7 लोग प्लेन क्रैश होने के बाद अफ्रीका के एक बेहद खौफनाक डेजर्ट में फंस जाते हैं। ये लोग ऐसी जगह फंस चुके होते हैं जहां से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। इसकी वजह ये होती है कि उनके चारों तरफ अफ्रीका के वहशी दरिंदे मौजूद होते हैं जो हर पल इन्हें अपना शिकार बनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के मशहूर कालाहारी डेजर्ट से होती है, जहाँ हमें डॉक्टर एंड्रयू नजर आता है जो अपनी बीवी के साथ एक क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पर काम कर रहा होता है। आज का दिन उसके लिए बहुत भरा होता है क्योंकि एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाता और उसका पेशेंट उसके हाथों में दम तोड़ देता है। इस वाकया के बाद एंड्रू अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इसी दौरान वहां एक आदमी आता है जो एंड्रू को खबरदार करता है कि इस एरिया में मिलिटेंट ग्रुप्स पहुंच चुके हैं। वो अमेरिकन्स को पकड़ रहे हैं और उन्हें एंड्रू के बारे में भी मालूमात मिल चुकी है, जिसका मतलब है कि ये लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। एंड्रू फौरन अपनी बीवी के पास जाता है जो वहाँ के बच्चों को तालीम दे रही होती है। वो उससे कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमारी जान सीधी खतरे में है। लेकिन एंड्रू की बीवी इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। वो कहती है कि वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है और उन बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ सकती। मगर एंड्रू उसे समझाता है कि इस जगह पर रहकर कोई मुस्तकबिल नहीं बन सकता। आखिरकार दोनों यहाँ के लोगों से अलविदा कहते हैं और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों एक छोटे से एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल बयाबान के बीच बना होता है। वहाँ एक छोटा सा प्लेन खड़ा होता है। एंड्रू पायलट के पास जाकर कहता है कि वो भी उसके साथ यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन पायलट मना कर देता है और कहता है कि प्लेन पहले ही ज्यादा पैसेंजर्स से भरा हुआ है। एंड्रू ज्यादा पैसे ऑफर करता है, जिसके बाद पायलट राजी हो जाता है और एंड्रू और उसकी बीवी को साथ ले जाने पर मान जाता है। हालांकि वो शर्त रखता है कि वो अपना सामान साथ नहीं ले जा सकते और बाकी चीजें बाद में भेज दी जाएंगी। एंड्रू मजबूरन इस बात पर राजामंद हो जाता है। अभी तक प्लेन को टेक ऑफ की इजाजत नहीं मिली होती, इसलिए पायलट लोकल ऑफिसर को रिश्वत देता है और आखिरकार उन्हें रवाना होने की परमिशन मिल जाती है। इस प्लेन में कुल 7 लोग होते हैं, जिनमें एंड्रू का एक दोस्त भी होता है जो उसे दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया होता है। असल में सबका प्लान यही होता है कि दूसरे एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर अपनी अपनी कंट्री वापस चले जाएं। लेकिन जैसे ही प्लेन डेजर्ट के ऊपर से गुजरता है, अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। पायलट सबको तसल्ली देता है और कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये उसका रोज का काम है। लेकिन अगले ही लम्हे प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और जहाज तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। कुछ ही देर में प्लेन क्रैश हो जाता है। इस हादसे में एक औरत की जान चली जाती है और उसका शौहर इस सदमे से बिल्कुल टूट जाता है। साथ ही एंड्रू की बीवी का पांव बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसका पांव एक जगह फंस जाता है। पायलट सबको बताता है कि ये इलाका इंतहाई खतरनाक है। दुनिया के सबसे जानलेवा जानवर यहीं रहते हैं। हमें नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं। पायलट वार्न करता है कि जैसे ही अंधेरा होगा ये जानवर हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। करीब ही एक गाँव होता है, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो शायद अपनी जान बचा सकते हैं। मगर एंड्रू यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि उसकी बीवी का पांव इतना जख्मी होता है कि वो चलने के काबिल नहीं होती। अब उनके साथी मजबूरन यहाँ से निकलने का सोचते हैं क्योंकि जैसे ही रात होगी माहौल ठंडा हो जाएगा और खतरनाक जानवर शिकार के लिए बाहर आ जाएंगे। आखिरकार ये लोग सफर शुरू करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वो उस औरत की लाश को जमीन में दफन कर देते हैं ताकि जंगली जानवर उस जिस्म को नोच न सके। एंड्रू अपने साथी से वादा लेता है कि जैसे ही तुम गांव तक पहुंच जाओ हमारे लिए मदद जरूर भेजना, हम यहीं तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। इसके बाद चारों लोग बैठकर फैसला करते हैं कि किस सिमत जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्हें बताया जाता है कि गांव यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। एक शख्स कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ चलना चाहिए क्योंकि गांव उधर ही है, लेकिन पायलट इस बात से इख्तिलाफ करता है और कहता है कि गांव साउथ वेस्ट में है। वो ये भी कहता है कि उसके पास बंदूक है और जो अपनी जान प्यारी समझता है वो मेरे साथ चले। मजबूरन सब लोग पायलट के साथ चलने पर राजी हो जाते हैं और फिर ये सब इस खतरनाक रेगिस्तान में गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। कई घंटे चलने के बाद भी दूर दूर तक गांव का कोई निशान नजर नहीं आता। सब लोग हद से ज्यादा थक चुके होते हैं और गर्मी की वजह से इंतहाई प्यासे भी। पायलट के पास थोड़ा सा पानी होता है जो सब मिलकर आपस में बांट लेते हैं। उनके सामने एक बुलंद चट्टान होती है। पायलट का अंदाजा होता है कि चट्टान के दूसरी तरफ गांव जरूर होगा। ये लोग मुश्किल से चट्टान पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो मंजर देखते हैं वो उन्हें हिलाकर रख देता है। वहाँ गांव का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता, सिर्फ लामुतना ही रेगिस्तान होता है जहाँ जाना मतलब सीधी मौत होती है। इसी वक्त वो शख्स जो पहले साउथ ईस्ट जाने की बात कर रहा था पायलट से बंदूक छीन लेता है। वो गुस्से में कहता है कि मैंने तुम सबको पहले ही समझा दिया था कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हम साउथ ईस्ट ही जाएंगे। लेकिन बाकी लोग इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम वापस प्लेन की तरफ चलें क्योंकि वो जगह ज्यादा महफूज है। वहाँ पहुंचकर हम फिर किसी और सिमत का रुख कर सकते हैं। मगर बंदूक वाला आदमी अपनी जिद पर कायम रहता है और अकेला ही अपनी पसंद की डायरेक्शन में निकल जाता है, जबकि बाकी लोग प्लेन की तरफ वापस चल देते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं लेकिन किसी तरह जल्दी प्लेन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर न तो एंड्रू होता है और न ही उसकी बीवी। हर तरफ खून ही खून होता है और प्लेन के ऊपर शेर के पंजों के वजह निशान होते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि शेर ने इन पर हमला किया था और एंड्रू की बीवी जान से जा चुकी है। ये मंजर देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि शेर दोबारा भी वापस आ सकता है। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक एंड्रू वहाँ पहुंच जाता है और पायलट को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। वो इंतहाई गुस्से में होता है और चीख चीख कर कहता है कि आज हम सिर्फ तुम्हारी
वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। एंड्रू पायलट पर इल्जाम लगाता है कि तुम लालच में अंधे हो गए थे, तुमने पैसों के लिए प्लेन को हद से ज्यादा भरा, उसमें अपना पर्सनल सामान भी भर दिया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। वो कहता है कि मेरी बीवी जख्मी हुई और बाद में शेर ने उसे मार दिया, उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। एंड्रू पायलट को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी फ्लेयर गन चला देता है और एंड्रू को पीछे हटने का इशारा करता है। इसी वक्त सबको हकीकत का पता चलता है कि पायलट अपने प्लेन में कीमती जंगली जानवरों के सींग और उनके बॉडी पार्ट्स ले जा रहा था। दरअसल वो इन चीजों की स्मगलिंग करता था जो बहुत महंगी बिकती हैं। एंड्रू, जो अपनी बीवी की मौत से बिल्कुल टूट चुका होता है, उसके जिस्म के बचे हुए हिस्सों को खुद दफन करता है। साथ ही वो अफसोस से कहता है कि शायद मुझे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। इस पर दूसरा आदमी कहता है कि शेर जैसे दरिंदे के मुकाबले में कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये सब किस्मत का खेल था और तुम्हें खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए। अब धीरे धीरे सूरज घ्रूब होने लगता है और अंधेरा फैलते ही जंगली जानवर अपनी पनाहगाहों से बाहर आने लगते हैं और तभी उन्हें दूर कहीं से शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। पायलट बताता है कि हम में से सिर्फ 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं क्योंकि प्लेन का कैबिन अभी भी महफूज है, लेकिन उसमें 3 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। यहाँ पर टोटल 4 लोग होते हैं। आखिरकार फैसला होता है कि टॉस किया जाए। जो हार गया उसे रात प्लेन के बाहर रहना होगा। टॉस में एक जवान लड़का हार जाता है। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि तुम्हें पूरी रात जागना होगा और आग जलाए रखनी होगी और वहीं बैठे रहना होगा जब तक सुबह नहीं हो जाती। उन्हें समझाया जाता है कि जब तक आग जलती रहेगी कोई भी जंगली जानवर उन पर हमला नहीं करेगा। इसके बाद एंड्रू, पायलट और तीसरा आदमी तीनों के तीनों पायलट के कैबिन के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे कई घंटे गुजर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद पायलट बाहर निकलकर देखता है कि आग बुझने के करीब है और वो लड़का सो चुका है। पायलट फौरन उसे जगाता है और सख्ती से कहता है कि आग को बुझने मत देना, क्योंकि जैसे ही आग बुझी शेर या कोई और दरिंदा आकर तुम्हें मार देगा। उन्हें पता है कि हम सब यहीं मौजूद हैं और वो हमारे बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं। लड़का होश में आ जाता है और आग को फिर से तेज कर देता है और इसके बाद पायलट वापस कैबिन के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें उनके उस साथी को दिखाया जाता है जो अकेला ही गांव की तरफ निकल पड़ा था। उसके पास बंदूक होती है लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा होता है। उसे शेरों के दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वो डर के मारे अंधेरे में कई दफा गोलियां चलाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गोलियों की आवाज एंड्रू और बाकी लोग सुन लेते हैं जो उस वक्त कैबिन के अंदर होते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनके साथी को शेरों ने मार दिया है। इसी दौरान बाहर वो लड़का जो आग जलाने पर लगा होता है दोबारा सो जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। अब डेजर्ट के शेर प्लेन के गिर्द जमा हो जाते हैं और घुर्राना शुरू कर देते हैं। एंड्रू बाहर जाकर लड़के को जगाना चाहता है, इसलिए वो कैबिन का दरवाजा खोल देता है। इसी लम्हे एक शेर अंदर घुसने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से ये लोग दरवाजा बंद कर पाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कैबिन के अंदर एक सांप भी मौजूद है जो एंड्रू के साथी को काट लेता है। वो शख्स बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एंड्रू, जो प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर होता है, फौरन उसके पांव को मजबूती से बांध देता है और जहां सांप ने काटा होता है वहां कट लगा देता है। इससे जहर के साथ खून बाहर निकल जाता है और जहर जिस्म में फैल नहीं पाता। इसी तरह ये लोग पूरी रात उस कैबिन के अंदर गुजार देते हैं। सुबह होती है और सब बाहर निकलते हैं। एंड्रू पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो हद से ज्यादा थक गया होता है। उसने अपनी बीवी खो दी होती है और अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख चुका होता है। इसीलिए वो अब कहीं जाना नहीं चाहता। पायलट उसे समझाता है कि हमें गांव की तरफ निकलना होगा, अब हमें सही रास्ता मालूम हो चुका है, लेकिन एंड्रू साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। वो याद दिलाता है कि रात को जो बाहर रह गया था उसे भी शेरों ने मार दिया। अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे होते हैं और रात होते ही शेर दोबारा शिकार के लिए लौट आएंगे। एंड्रू कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। इसके बाद पायलट और एंड्रू का साथी आगे बढ़ने लगते हैं। एंड्रू का साथी पहले से जख्मी होता है, इसलिए वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। गाड़ी देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही देर में गाड़ी उन तक पहुंच जाती है। गाड़ी से जो लोग बाहर निकलते हैं वो वही मिलिटेंट ग्रुप होता है जिनसे बचकर एंड्रू, उसकी बीवी और बाकी अमेरिकन और क्रिश्चियन लोग अफ्रीका छोड़कर जा रहे होते हैं। वो लोग एंड्रू को पहचान लेते हैं और उसे गोली मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। एंड्रू का साथी फौरन चीख कर कहता है कि उसे मत मारो, वो एक अच्छा इंसान है। मिलिटेंट्स पूछते हैं कि क्या तुम इसके नौकर हो? वो जवाब देता है कि नहीं, मैं इसके साथ काम करता हूँ। ये हम जैसे लोगों की मदद करता है, हमारा इलाज करता है, ये एक डॉक्टर है। इसके बाद वो प्लेन की तलाशी लेते हैं जहाँ उन्हें बहुत से जंगली जानवरों के सींग मिलते हैं। ये देखकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो एंड्रू के सर पर बंदूक रखकर कहते हैं कि तुम लोग हमारी कंट्री में आकर हमारे वसाइल लूटकर अपनी कंट्री ले जाते हो, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी पायलट आगे आकर कहता है कि ये सींग एंड्रू के नहीं बल्कि मेरे हैं, ये स्मगलिंग का काम मैं करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो पायलट को मारते, एंड्रू का साथी जो खुद भी अफ्रीकन होता है उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें समझाने लगता है। उसकी बात सुनकर मिलिटेंट्स और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसी को गोली मार देते हैं। अब वहाँ सिर्फ एंड्रू और पायलट ही बचते हैं, बाकी सब लोग मारे जा चुके होते हैं। मिलिटेंट ग्रुप के 3 लोग होते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ ताकि सारा सामान ले जा सकूं, तुम दोनों इन पर नजर रखो। इसके बाद एंड्रू और पायलट वहीं जमीन पर बिठाए जाते हैं। दोनों खामोशी से अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे होते हैं। मिलिटेंट ग्रुप के लोग बंदूकें ताने एंड्रू और पायलट के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं। अब कई घंटे गुजर जाते हैं और थकान के बाइस दोनों को नींद आ जाती है। इसी दौरान पायलट को एहसास होता
होता है कि अब उसके पास बचने का आखिरी मौका है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे इन दोनों पर हमला करना होगा। वो अचानक एक मिलिटेंट पर टूट पड़ता है और गोली चलाकर उसे मार देता है। इस गोली की आवाज से दूसरा मिलिटेंट उठ जाता है। बंदूक पर पकड़ के जोर आजमाई होती है। इसी धक्का मुक्की के दौरान गोली मिलिटेंट को लग जाती है और वो भी जान से चला जाता है। एंड्रू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब कुछ भी मुमकिन नहीं होता। अब एंड्रू और ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसका काम जिंदगी बचाना है, न कि किसी को मारना। पायलट उसे तसल्ली देता है और कहता है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हें यहाँ तन्हा नहीं छोड़ सकता, हम दोनों मिलकर इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। एंड्रू खुद भी जख्मी होता है। पायलट उसे सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लेकर चलता है, लेकिन एंड्रू हद से ज्यादा थका होता है और जख्मों की वजह से कुछ आगे जाकर गिर जाता है। वो पायलट से कहता है कि अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा। पायलट उसे हौसला देता है और कहता है कि सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहां तक ले जाकर मदद लाने के लिए चला जाऊंगा। पायलट एंड्रू को संभालकर उस चट्टान की तरफ ले जाता है। रास्ते में एंड्रू फिर गिर जाता है, लेकिन पायलट हिम्मत नहीं हारता। वो दोबारा उसे उठाता है और आखिरकार चट्टान के ऊपर पहुंचा देता है। वहां से एंड्रू देखता है कि गांव सिर्फ कुछ ही फासले पर है। हकीकत ये होती है कि अगर पहले ही इस डायरेक्शन में आए होते तो शायद सबकी जान बच जाती, लेकिन गलत रास्ता चुनने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। वो शेर जो इनका शिकार करना चाहता होता है अभी भी आसपास ही होता है। दरअसल वो एंड्रू के खून की बू महसूस कर सकता होता है, लेकिन उसे देख नहीं पा रहा होता। पायलट जानता होता है कि जब तक शेर अपना शिकार नहीं पा लेता वो इस इलाके को नहीं छोड़ता, इसीलिए वो एक बड़ी कुर्बानी का फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर मेरी जान जाकर एंड्रू की जिंदगी बच सकती है तो ये सौदा महंगा नहीं। एंड्रू एक अच्छा इंसान है, एक डॉक्टर है और इंसानियत के लिए काम आ सकता है। साथ ही पायलट को यह भी एहसास होता है कि एंड्रू आज सिर्फ उसकी वजह से इस मुसीबत में फंसा है। वो एंड्रू के खून को अपनी बॉडी पर लगा लेता है और कहता है कि मैं शेरों का ध्यान अपनी तरफ ले जाता हूँ, तुम यहाँ से गांव की तरफ निकल जाना। पायलट उस तरफ दौड़ने लगता है जहाँ शेर मौजूद होते हैं। शेर उस पर हमला कर देते हैं और पायलट अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब एंड्रू अकेला रह जाता है और धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हद से ज्यादा थकान की वजह से कुछ फासले के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां हाइनास आ जाते हैं जो उसे अपना शिकार बनाना चाहते हैं। एंड्रू अपनी पूरी ताकत जमा करके उठता है और उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन हाइनस पीछे हटने के बजाय और ज्यादा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी वक्त आसमान से तेज बिजली गिरती है, जिसे देखकर हाइनस वहां से भाग जाते हैं। एंड्रू वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बीवी उसे लेने आ गई हो। वो अपनी बीवी का तस्वुर देखता रहता है और इसी हालत में बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब बारिश रुकती है, गांव के 2 लोग वहां पहुंचते हैं। वो एंड्रयू को उठाते हैं और अपने साथ गांव ले जाते हैं। इसका मतलब होता है कि एंड्रयू की जान बच जाती है, जबकि बाकी तमाम लोग इस खौफनाक सफर में मारे जा चुके होते हैं। इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।